इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देखा था कि मदन फल का संग्रह विधि कैसे करना है। संग्रह विधि में उसमें कौन सा मदन फल हमें ग्राह्य है, कौन सा अग्राह्य है, उस पर अलग अलग संस्कार करने के बाद, संस्कार विशेष करने के बाद उसमें कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन से गुण आते हैं, कौन से द्रव्यों के संस्कार करने हैं, वो देखा था। बाद में ऐसा मदन फल जब हमें प्राप्त होता है तो उसकी मदन फल पिपली हम निकालते हैं, और उस मदन फल पिपली को अलग अलग द्रव्यों की भावना देकर उसका संग्रहण एक विशिष्ट पद्धति से किया जाता है। ये हमने पूरा डिटेल में देखा था। अभी आज हम वही जो मदन फल है, उसी मदन फल का, जो मदन फल पिपली हमने निकाली है, उसके अलग अलग योग कैसे हमें यूज करने हैं और कौन से योग है, ग्रंथों में कौन से वर्णित है, वो हमें देखने हैं। प्रैक्टिकली हम क्या क्या करते हैं आपको पता है, इसमें से ही हम कौन से योग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, इसके बारे में हमारा थोड़ा सा पहले डिस्कशन हुआ है। आज भी हम थोड़ा उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये श्लोक आपको पता है, चरक कल्पस्थान पहला अध्याय है, मदन फल कल्पाध्याय। उस अध्याय का सबसे लास्ट वाला श्लोक है। ओके, तो ये लास्ट वाला श्लोक मतलब क्या होता है, पूरे अध्याय का सार होता है कि हमने इस अध्याय में हमें आपको क्या बताया है, इसके बारे में वो श्लोक लिखा गया है। उसमें देखिए क्या दिया है, नव योगाः कषायेषु। मदन फल के कषाय मात्रा के 9 योग है। तो वो एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पे आपको पूरा अध्याय नहीं बताने वाला हूँ कि वो योग कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है। ओके, इसमें सिर्फ हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि वो योग कौन से है। अभी नव योगा कषायुष कौन से है, हमने जो नव वमनोपक द्रव्य जो पढ़े हैं ना, यष्टि मधु कषायन, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, प्रत्येक पुष्पी, शन पुष्पी और सदा पुष्पी। ओके, ये जो 9 द्रव्य है, इनके कषाय के साथ वो जो मदन फल पिपली हमने पहले देखी है, जो बनाई हुई है, उसके साथ इन कषाय द्रव्य का उपयोग करना। ओके, दैट इज नवयोगा कषायशु। मात्रासु अष्टौ, अलग अलग द्रव्य की मात्रा के साथ इसके 8 प्रकार के योग है, दैट इज मात्रासु अष्टौ। पयोघृत पंचा, पय और घृत इनके 5, ये मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। दूध मतलब मदन फल पिपली के साथ क्षीरपाक करना, दैट इज पय योग। उसी घृत का, सॉरी, उसी दूध का हमें क्या करना है, क्षीरपाक करने के बाद उसकी दूध की संतानिका। ओके, ये दूसरा। संतानिका होने के बाद उसका दही बनाना, ये तीसरा। दही के बाद उसका नवनीत बनाना। ओके, ये चौथा। और नवनीत के बाद उसका घृत बनाना, ये 5वां। ओके, दैट इज पयोघृत पंचहा। फानित चूर्ण दौ, फानित बना के फानित बना के विधि आप भैषज कल्पना में पढ़े हो, वही फानित यहाँ पर यूज करना है। फानित चूर्ण दौ, फानित का एक योग है और चूर्ण का एक योग है, दैट इज फानित चूर्ण दौ। घ्रेये, घ्रेय वाला योग मैंने आपको बताया है। वही सुकुमार लोगों के लिए जो यूज किया जाता है, कमल के फूल के ऊपर हम वो मदन फल पिपली को छिड़काते हैं रात में, वो वाला योग, दैट इज घ्रेय। वर्ती क्रियाशु षट, अलग अलग वर्ती की प्रक्रियाएं हैं, वो 6 योग यहाँ पर दिया है। विंशंति विंशंति लेह मोदक उत्कारिकासु, मतलब विंशंति विंशंति 20 20 किसके योग है, लेह, मोदक और उत्कारिका। ये हर एक के कितने योग है, 20। मतलब लेह के 20, मोदक के 20 और उत्कारिका के 20। ओके, दैट इज विंशंति विंशंति लेह मोदक उत्कारिकासु। षष्कुली उपयोगाश्च युक्ताः योगाः षोडश षोडश। षष्कुली और पुप, इनके कितने योग हैं, षोडश षोडश। षष्कुली के 16 योग और पुप के 16 योग। ओके, ये हो गए 16 16। उसके बाद है दशान्य षाढ़वाद्येषु, षाढ़वादी जो क्रियाएं हैं उसके कितने योग हैं, 10 योग है। तो ये सारे योग मिलाकर अगर इनका आप टोटल करते हो तो वो कितने योग हो जाते हैं, त्रयस्त्रिंशत। त्रयस्त्रिंशत मतलब 133। ओके, तो इतने टोटल योग जो है वो यहाँ पर मदन फल के उन्होंने दिया है। लास्ट वाली लाइन में कहते हैं योगा नाम विधिवत इष्टम फलम कल्पे महर्षि नाम।
हमने ये जो सारे योग अभी ऊपर बताए हैं, इनका हमने विधिवत वर्णन इस अध्याय में किया है। हमारे जो महर्षि है उन्होंने इसका विधिवत वर्णन किया है। ओके, ये जो योग है, इसमें से कुछ योग हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। सबसे पहला वाला योग है वही हम ज्यादा यूज करते हैं, और उसके बाद चूर्ण वाला जो योग है वो भी यूज करते हैं। ग्रह्य इतना यूज नहीं करते हैं। पय जो नवयोगा कषायुषु जो है, कोविदार कर्बुदार नीप विदुर बिंदी वाला, वो हम मैक्सिमम यूज करते हैं। सभी योग 99% वैद्या जो है वो यही योग यूज करते हैं, नवयोगा कषायुषु वाला। इसके आगे वाले जो है वो अपना इंटरेस्ट कितना है, हमें क्या करना है, वमन तो करवाते ही है, लेकिन आपको वही वमन करवाते करवाते अगर बोर हो गया है या फिर आपको अलग कुछ करना चाहते हो, तो आप ये बाकी के योग भी यूज कर सकते हो। ओके, पयोग ऋत पंचाह। ओके, ये जो है दूध, दूध की मलाई, फिर घृत, नवनीत, इनके जो योग है वो भी आप योग यूज कर सकते हैं। यो योग, इसमें से 2-3 योग मैंने यूज किए हैं, अच्छे रिजल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको मोदक का भी बताया था, मोदक वाला योग भी मैंने यूज किया है, उसके भी अच्छे रिजल्ट है। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, पेशेंट को भी पसंद आता है। ठीक है, बाकी योग भी हम यूज कर सकते हैं। इतने ये जो योग है ये आपको एग्जाम में चरक संहिता में पूछे जाते हैं। एज सच पंचकर्म में आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि मदन फल के सारे योग आपको वर्णन करने हैं। एक ही बार इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आके गया है, 10 मार्क का, 15 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आके गया है। इससे ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये चरक संहिता में कवर हो जाता है। ओके, तो ये योग सिर्फ आपको पता होने चाहिए कि इतने योग बताए हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। अभी देखिए, इतने योग होने के बाद यहाँ पर स्पेसिफिक द्रव्यों की स्पेसिफिक मात्रा है। जैसे कि द्रव्यों की मात्रा बदलने से उस द्रव्य का कर्म भी बदल जाता है। मदन फल का ही एग्जांपल ले लीजिए, वो अगर आप शमन मात्रा में यूज करते हो तो वो शमन द्रव्य करके भी उपयुक्त है, और इसको आप शोधन मात्रा में यूज करते हो तो शोधन की तरह भी वो काम करता है। हमें पता है बस्ती में अलग मात्रा है, वमन में अलग मात्रा है, नस्य अगर करवाते हो मदन फल का तो उसकी अलग मात्रा है। ओके, तो आप सभी को पता है कि मदन फल की मात्रा ग्रंथों में क्या दी गई है। ओके, प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ग्रंथों में क्या दी है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, और ग्रंथों में से कौन सी पद्धति हम यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। श्लोक देखिए क्या है, तासाम फल पिप्पलीनाम अंतर्नख मुष्टिम यावत वा। ओके, श्लोक अगर आप देखोगे तो आपको इसमें ये दिखेगा कि हाँ, अंतर्नख मुष्टि मात्रा यहाँ पर दी है, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखो लास्ट में वा शब्द का प्रयोग है, और वो वा को उठाकर हमें यावत से पहले लगाना है। तो यहाँ पर आपको 2 मात्राएं मिलेगी, मदन फल की जो वामक मात्राएं हैं वो 2 मिलेगी। एक है अंतर्नख मुष्टि मात्रा और दूसरी है यावत। अभी अंतर्नख मुष्टि मात्रा क्या है इसको मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा कि वो मात्रा क्या है। अभी ये यावत क्या प्रकार है इसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए, यावत में नीचे चक्रपाणी जी की टीका क्या दे रहे हो, यावत पा साधु मन्येत इति अनेन। यावत मतलब साधु मन्येत इति अनेन। यहाँ पर देखो वो वैद्य शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। साधु मतलब कल्याण करने वाला पुरुष। अगर वैद्य को वमन की मात्रा यूज करनी है, अगर रुग्ण का कल्याण करना है, रुग्ण को दोषों से मुक्त करना है, जो कफ उत्क्लेश की अवस्था है, व्याधि की अवस्था है, उस व्याधित अवस्था को अगर वैद्य को रुग्ण को ठीक करना है, ऐसी अवस्था में आप क्या हो जाते हो, साधु बन जाते हो, मतलब कल्याण करने वाले पुरुष बन जाते हो। आपको वैद्य की उपाधि नहीं दी जाती है, इसलिए वो यहाँ पर बोलते हैं साधु। यावत वा साधु मन्येत इति अनेन मात्रा, यहाँ तो वो मात्रा कौन सी है, साधु मन्येत इति। आपके मन में जो मात्रा आए वो, ऐसे वो बोल रहे हैं, लेकिन आगे वो आपको उसके लिए क्राइटेरिया दे रहे हैं। मात्रायाम बल दोषादि भेदेन, आपको क्या देखना है, बल देखना है, किसका, रुग्ण का, व्याधि का, दोनों का, और उसके साथ मदन फल का भी। ओके, आपका आपके पास जो मदन फल है वो पिछले साल का है, इस साल का है, या 10 साल पुराना है।
तो उसका भी बल देखिए कि वो कितने मात्रा में देने के बाद वो वमन करवाएगा। लेकिन हीन वीर्य वाला मदन फल है, उसकी कोई गंध नहीं आती है, सिर्फ ऐसे मिट्टी की तरह वो दिखता है हमें। ओके, एक तो पहली बात ये है कि मदन फल का जो चूर्ण है वो ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। अगर टिक भी जाए तो वो हीन वीर्य हो जाता है, उसकी जो स्मेल आनी चाहिए वो नहीं आती है। ओके, इसलिए आपको मदन फल का भी बल देखना है, रुग्ण का भी और व्याधि का भी, तीनों का बल देखना है। उसके बाद दोषादि भेदेन, दोष देखने हैं, दोषों की अवस्था देखनी है, दोषों का बल देखना है, कौन सा दोष का कौन सी अवस्था में दोष वहां पर है वो देखना है। तो इनके हिसाब से वो मात्रा में क्या बोल रहे हैं, अस्थिरत्वम इति आह, वो जो मात्रा है वो अस्थिर है। मदन फल की मात्रा अस्थिर है, आप स्पेसिफिक उस मात्रा को फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ मैंने बहुत सारे वमन करवाए हैं। तो जैसे कि जनरली सभी जगह पर किया जाता है कि 100 लोगों का सैंपलिंग किया, 100 लोगों को हमने मदन फल की मात्रा दी, मान लो कि 10-10 ग्राम ये मात्रा हमने 100 लोगों को दी, और 100 लोगों का अच्छे से वमन हो गया, तो हाँ मेरा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि 10 ग्राम ये जो मात्रा है ये सभी पेशेंट के लिए वमन के लिए योग्य है। ऐसा नहीं होता है, मदन फल में तो बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो मदन फल की मात्रा को स्टैंडर्डाइज करना ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्याधि, रुग्ण और मदन फल, इनके बल, दोष, इनके ऊपर वो डिपेंड होती है, इसकी वजह से वो अस्थिर है, फ्लक्चुएटिंग है। ओके, तो वो फ्लक्चुएटिंग होने के कारण से आपको चरक जी क्या बता रहे हैं कि अंतर्नख मुष्टि मात्रा होनी चाहिए, किसकी, वैद्य की नहीं, रुग्ण की, क्योंकि हर एक रुग्ण की मुष्टि की मात्रा अलग अलग होती है। ओके, तो अब ये अंतर्नख मुष्टि क्या है वो देखिए, वो भी आपको हमें पता नहीं आता है कि अंतर्नख मुष्टि मतलब क्या है। अंगूठे को अंदर लेना है, पहले अंगूठे को अंदर लेना है या उंगलियों को अंदर लेना है। ओके, या अंगूठे को बाहर रखना है या उंगलियों को बाहर रखना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें समझ में नहीं आता है तो जिनको समझ में आया है उनको देख लेते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। चक्रपाणी जी बोलते हैं अंतर्नख मुष्टि मात्राम इति अंतरीकृत नख मुष्टि परिमाणम, अंतरीकृत नखमुष्ट नखमुष्टि परिमाणम। अभी ये परिमाणम और अंतर नखमुष्टि क्या है ये 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, पहले हम दूसरी जो लाइन है उसको देखते हैं। नखाना मध्य मुष्टि न तु परिभाषिका फलाभिधाना, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो मात्रा है ये हमने नखा नखाना मध्य मुष्टि ही न तु परिभाषिका, हमने जो मान परिभाषा बताई है कल्पस्थान के लास्ट वाले अध्याय में चरक जी ने मान परिभाषा बताई है, वहां पर पल, कर्ष, टंक, ओके, वो जो मात्राएं हम पढ़ते हैं भेषज कल्पना में वो मान परिभाषा उन्होंने कहाँ पर बताई, कल्पस्थान के अध्याय में बताई है। वहां पर वो क्या बता रहा है, न तो परिभाषिका फलाभिधाना, ये जो मात्रा है वो हमने वहां पर वर्णन नहीं की है। नखानाम मध्य मुष्टि न तो परिभाषिका, इसका हमने परिभाषा जो है मात्राओं की, इसमें इसका हमने वर्णन नहीं किया है क्योंकि ये स्पेशल मात्रा है। ओके, ये स्पेसिफिक है, स्पेशल है, ये मदन फल के लिए यूज करनी है, इसलिए हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अंतर्नख मुष्टि मात्रा एक्चुअली वो किसे कहना चाहते हैं। आगे की स्लाइड में देखिए, अंतर्नख मुष्टि मात्राम इति अंतरीकृत नख मुष्टि परिमाणम। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि आपने ये तो देखा है कि भूषण सर वमन कैसे करवाते हैं, आपको ये भी पता है कि मैं अंतर्नख मुष्टि मात्रा में मदन फल द्रव्य की मात्रा लेता हूँ, लेकिन वो अंतर्नख मुष्टि कैसे लेते हैं ये आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, या फिर जिसका वमन मैंने करवाया है उसको पता होगा कि हाँ ये अंतर्नख मुष्टि मात्रा कैसी है। तो उसको देखो, बहुत इजी है, आपकी हथेली है उसकी तरफ देखो। ओके, हथेली को देखने के बाद आपका जो अंगूठा है उसको अंदर ले लो। ओके, अंगूठा अंदर लेने के बाद जो मदन फल हमने संग्रह विधि से संग्रहित किया है उसको, उसकी बहुत अच्छी वाली क्वांटिटी आप एक पेपर के ऊपर या डिश में पूरी जो मात्रा है उसको रख दो।
पूरा मतलब वो प्लेट अच्छे से भरनी चाहिए, उसके ऊपर उभार आना चाहिए उस मात्रा। जितना आपके पास मदन फल है उतना सब उसमें डाल दो और पेशेंट को बताओ कि ऐसे अंगूठा अंदर लेने के बाद, ओके, आपकी जो मुष्टि है ऐसे उसको करके दिखाओ कि इसको आपको नाखून अंदर लेकर इसकी मुष्टि बनानी है, और मुष्टि लेने के वक्त जितना मदन फल का चूर्ण आपके मुट्ठी में आएगा उतना निकाल कर आपको दूसरे पात्र में पेशेंट के हाथ से निकाल के लेना है। ओके, इतनी सिंपल मेथड है। और लेने के बाद उसमें सिर्फ एक ध्यान रखना है, लास्ट वाली इमेज में देखिए वहां पर आपको नाखून नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि चरक जी क्या बता रहा है, अंतरीकृत नख मुष्टि। आपके जो नाखून है वो अंतरीकृत करने हैं, आपका कोई भी नाखून दिखना नहीं चाहिए। कोई भी नाखून दिखना नहीं चाहिए मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपने अंगूठा छोड़कर बाकी उंगलियों को अंदर कर लिया तो आपका नाखून दिखेगा, कौन सा, अंगूठे का। ओके, तो दैट इज नॉट अंतर नख मुष्टि मात्रा। तो आपको सारे नाखूनों को ढकना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंगूठे को ढकना पड़ेगा, इसलिए हम अंगूठे को अंदर ले लेंगे। ओके, अंगूठे को अंदर ले लिया। अंगूठे को अंदर लेने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमारे पास अंदर की स्पेस कम हो गई। ओके, स्पेस कम हो जाती है, तो स्पेस कम होने के बाद हमें फिर पेशेंट को बताना है कि हाँ अभी आपकी जो 4 उंगलियां है उनके प्रयोग से आपके मुष्टि में जितना मदन फल का चूर्ण आए उतना आपको लेना है, और लेने के वक्त भी क्या करना है, आपके नाखून हमें दिखने नहीं चाहिए। अगर नाखून दिखते हैं तो ज्यादा मदन फल ले लिया है ऐसे हमें समझना है, तो पेशेंट को बोलना है छोड़ दो, जितना लिया है उतना। फिर से लो, नाखून नहीं दिखने चाहिए, इतनी ही मात्रा में लेना है। ओके, तो ऐसे समझाकर आप वो अंतर्नक मुष्टि मात्रा पेशेंट के हाथ से ले लो। ओके, जनरली राइट हैंड से ली जाती है, लेफ्ट हैंड से नहीं ली जाती है। लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट हैंड से ही क्यों लेनी है। राइट हैंड से लेनी है और वो बाजू में जो आपका पात्र है उस पात्र में रख देनी। ओके, और पेशेंट को बोलना है कि आप अपने हाथ धो लो। तो वो जो अंतर्नक मुष्टि मात्रा जो द्रव्य आप लेते हो, ओके, तो वो हर एक पेशेंट के हिसाब से उसमें वेरिएशन मिलेगा आपको। ओके, जनरली मैंने ऐसे देखा है 10 ग्राम से लेकर 17-18 ग्राम तक इतना उसका फ्लक्चुएशन होता है। ओके, कभी मेरी आज तक मैंने जितने वमन किए हैं उन वमनों में कभी 17-18 ग्राम से ऊपर मदन फल की मात्रा गई नहीं है। ओके, जनरली मिडल एज के जो एज ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं उनमें 12, 13, 14, 15 इतने तक जाती है। किसी किसी व्यक्ति के अगर हाथ थोड़ा बड़ा हो तो उसमें थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो जाती है। ओके, अगर यही अंतर्नख मुष्टि आप मात्रा आप छोटे बच्चों में भी यूज करनी है वमन के लिए तो भी कर सकते हो, तो उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो जनरली जो मध्यम वय, मध्यम प्रकृति, मध्यम व्याधि अवस्था, इनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो जो मात्रा है वो हो जाती 10 से 17-18 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होती है। अगर मध्यम वय को छोड़कर आप वृद्ध और बाल अवस्था में जाते हो तो ये मात्रा बदल जाएगी। मैं सिर्फ आपको मध्यम वय, आयु, मर्यादा, दोषों की अवस्था इसके हिसाब से बता रहा हूं। ओके, तो ये हो गई अंतर्नख मुष्टि मात्रा। ये राइट हैंड से ही क्यों लेनी है, ये आपको पता है कि सारे जो शुभ कार्य जो है वो हम राइट हैंड से ही करते हैं। भगवान का दिया हम राइट हैंड से जलाते हैं, भगवान की आरती हम राइट हाथ से ही करते हैं, सारी जो क्रियाएं हैं वो राइट हैंड से की जाती है। हमारे शरीर की कौन सी नाड़ी, चंद्रा नाड़ी या सूर्या नाड़ी, राइट साइड में कौन सी है, सूर्य। कंफर्म? हो। ठीक है, वो आप देख लो राइट साइड में सूर्य है या चंद्र है। ओके, तो दोनों में से जो एक नाड़ी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कोई भी काम करने के लिए। तो इसलिए राइट साइड की जो नाड़ी है वो नाड़ी हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। तो इसलिए जनरली राइट हैंड साइड, आपका जो राइट हैंड है उससे ही अंतरणक मुष्टि मात्रा ली जाती है। ठीक है, दैट इज द अंतरणक मुष्टि मात्रा। तो ये अंतरणक मुष्टि मात्रा जब आप लेते हो तो आपके दोनों नियम यहाँ पर फॉलो हो जाते हैं। कौन से, कि अंतरणक मुष्टि मात्रा भी ली जाती है, और दूसरी यावत वा साधु मन्येत इति अनेन मात्रयाः बल दोषादि भेदेन अस्थिरत्वम। हर एक पेशेंट की अलग अलग रहेगी।
तो उसके बल दोष आदि भेदेन वो क्या रहेगी, हमें वो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग मात्रा मिलती रहेगी। ठीक है, ये हो गई मदन फल की मात्रा। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर एंड में हम देखते ही हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हो। ओके गुड। अभी हम जाते हैं, यहाँ तक हमने देखा कि मदन फल के इतने सारे योग है। ओके, उसको कैसे संग्रह करना है, उसकी मात्रा इतनी है। लेकिन ये मात्रा इतनी लेने के बाद जो मदन फल है वो कौन से गुणों से हमारे शरीर में कार्य करता है और उसका कर्म कैसा है, ये आपको निश्चित करना है। तो मदन फल और अन्य जो वामक द्रव्य है उनके कौन से गुण हमारे लिए उपयुक्त है और कौन से गुण से वो क्या कार्य करता है, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं मदन फल के गुण। आपने श्लोक पढ़ा है, आपको श्लोक के बारे में डिटेल भी पता है कि कौन से गुण उसमें है। वो जो मदन फल वामक द्रव्य की जो संप्राप्ति का श्लोक है उसकी पहली वाली लाइन है ये। ठीक है, श्लोक देखिए क्या है। तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकाशिनी औषधानी। कितने गुण हैं? उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी और विकासी, सिर्फ 5 ही गुण हैं। इन पांचों ही गुणों से मदन फलादि जो आदि वामक द्रव्य है वो वामक द्रव्य हमारे शरीर में काम करते हैं। आगे की डेफिनेशन आपको पता है, फिर थोड़ा हम वमन के हिसाब से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। उष्ण, उसमें से अभी हम एक एक गुण देखेंगे। पहला है उष्ण गुण। उष्ण गुण देखो, स्वेदने उष्ण, जो स्वेद का प्रवर्तन करे वो उष्ण गुण है। अभी शरीर में स्वेद क्या है वो हमने स्वेदन में देखा है कि प्रथम अवस्था पाक में निर्माण होता है, द्वितीय में होता है या तृतीय अवस्था में होता है। वो हमने देखा है। शरीर का लसी का जो भाग है उसको भी हम स्वेद कह सकते हैं, उसको उदक भी कह सकते हैं। ओके, उसको क्लेद भी कह सकते हैं। तो ये जो क्लेद, उदक, लसिका, इनको शरीर से बाहर निकालने वाला, ओके, स्वेद का प्रवर्तन करने वाला जो गुण है वो है उष्ण। ओके, ये कह रहे हैं माद्री, लेकिन सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं? लादना स्तंभन शीतो मूर्छा त्रुट स्वेद दाहजित। देखो पहली लाइन जो है उसमें वो शीत इस गुण का वर्णन कर रहे हैं। ये हमारे जो आचार्य है ये उनकी विशेषता है कि अगर आपको कोई गुण समझाना है ना तो वो उनके एक अलग ही खासियत से वो आपको बताते हैं कि जैसे सूरज की तरह चमकने वाला ये होता है। ओके, और जो सूरज की तरह ही चमकता है तो वो दूसरा कुछ है। ऐसे ही यहाँ पर आपको वो उष्ण गुण समझाने के लिए पहले आपको वो समझा रहे हैं कि शीत क्या है वो समझ लो। तो शीत क्या है इसलिए वो पहली डेफिनेशन दे रहे हैं। शीत में क्या होता है? लादनाहा, स्तंभनाहा, मूर्छा त्रुट स्वेद दाहजित। जो मूर्छा को, तृष्णा को और स्वेद और दाह इनका विनाश करे, इनके ऊपर वो विजय हासिल करे। ओके, उसी के साथ लादन। लादन मतलब नीचे टीका में देखिए, टीका डलहन जी क्या कहते हैं? लादना सुखकारी इति अर्थः, जो आपको सुख प्रदान करे, ऐसा उसको बोलते हैं लादन। ओके, मतलब मान लो कि आप अभी गर्मी का सीजन है, बाहर से आप घूम के आए हो और घर में जाए, और घर में जाने के बाद आपकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए, तो हा मेरे मन को बहुत तृप्ति मिल जाएगी। और फिर आपकी मम्मी या फिर कोई घर में होता है तो आपको एक गिलास पानी ला के देता है, आप बैठे होते हो और वो एक गिलास पानी आप धीरे धीरे करके पीते हो। उसके बाद आपके मन में जो भावना होती है दैट इज लादना। ओके, लादना, हाँ। स्तंभना, हाँ। स्तंभन आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्तंभ क्या होता है, गौरव क्या होता है। स्तंभन मतलब स्तंभ की तरह एक जगह पर स्थिर करने वाला। ओके, उसको बोलते हैं स्तंभना। तो वो कौन है? शीत है। ऐसे गुणों वाला शीत द्रव्य होता है। लेकिन उष्ण क्या है? उष्णस्तद विपरीता, ये ऊपर वाले जो गुण है इनके विपरीत गुण वाला। मतलब कैसा? जो आपको लादन प्रदान न करे, जो आपके शरीर का स्तंभन ना करे, जो मूर्छा को ना जीते, जो तृष्णा को ना जीते, जो स्वेद
और दाह को ना जीते, जो स्वेद का प्रवर्तन करे और दाह को उत्पन्न करे। ओके, इन गुणों से जो उपयुक्त है, इन गुणों से ये गुण जिसमें है उसको कहा जाता है उष्ण। ओके, वही एग्जाम्पल, आप बाहर से ऐसे घूम के आए हो और घूम के आने के बाद आपको ठंडे पानी की अपेक्षा है और मम्मी आपको एक गुनगुना पानी का ग्लास आपके हाथ में दे, तो आप क्या करोगे? अरे ये क्या पानी है क्या, मुझे ठंडे पानी की जरूरत है, ये क्या गर्म पानी दे रहे हो? तो ये हो गया लादन के अपोजिट। ओके, स्तंभ है मतलब एक जगह पर स्थिर करने वाला, वही एक जगह से आपको क्या करेगा, चला करेगा, तो वो है उष्ण गुण वाला। ओके, मूर्छा, तृष त्रुट, स्वेद, दाहजित, इनके विपरीत, जो मूर्छा उत्पन्न करे, जो तृष्णा उत्पन्न करे, जो स्वेद उत्पन्न करे और जो दाह उत्पन्न करे, वो है उष्ण। तो उष्ण ये शीत का विपरीत है। उष्णाः तद विपरीताः स्यात् पाचनश्च विशेषतः, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सभी छोड़कर जिसमें पाचन ये गुण सबसे विशेष है, उसको कहा जाता है उष्ण। ओके, तो ये पाचन कहाँ कहाँ हो सकता है? सब जगह पर हो सकता है। पाचन मतलब सिर्फ आपके आमाशय में जाने के बाद या फिर आप जो खाते हो उसका डाइजेशन होना, दैट इज नॉट पाचन। ओके, वो भी एक प्रकार का पाचन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाचन ये जो संज्ञा है, ये किसके लिए है? हर जो उष्ण द्रव्य है वो पाचन करेगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आ, बहुत बार अभी ये जो सीजन होता है, इस सीजन में मुख पर लेप लगाने की प्रथा होती है, मुख लेप। ओके, और मुख लेप लगाने के बाद हम क्या करते हैं जनरली, अगर हम डॉक्टर है तो हम आप बताते हैं पेशेंट को कि लेप लगाकर फैन के नीचे नहीं बैठना है। नेचुरली जैसे सूखेगा वैसे उसको सूखने देना है। फैन के नीचे बैठोगे तो क्या होगा, फैन की जो रूक्ष हवा है उसकी वजह से वो लेप जल्दी सूख जाएगा। लेकिन हमें वहां पर क्या एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे शरीर की ऊष्मा की वजह से वो सूखना चाहिए। ओके, और शरीर की ऊष्मा जो होती है, शरीर की ऊष्मा प्रदान करने वाला हमारे शरीर में कौन सा द्रव्य है? पित्त। तो ये जो त्वचा के ऊपर हम जो लेप लगा रहे हैं, उस लेप का पाचन करने वाला जो पित्त है वो है भ्राजक पित्त। उसके बाद हम जो स्नेहन करवाते हैं, तो स्नेहन के बाद वो जो द्रव्य है वो हमारे शरीर के ऊपर लगता है, त्वचा के ऊपर लगता है, और वो लगने के बाद उसका पाचन करने वाला द्रव्य कौन सा है? उसका पाचन करने वाला दोष भ्राजक पित्त। तो ये पाचन का गुण है जो आपके त्वचा में भी है, आपके शरीर के अंदर भी है, और सब जगह पर जो पाचन करने वाला है, हर जगह पर जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ओके, एनाबॉलिज्म होता है, ये जब जहां जहां होता है वहां वहां पाचनीय कर्म होता है। और वहां वहां जो पाचन कर्म होता है वो किससे होता है? उष्ण इस गुण से ही होता है। और दलहन आपको नीचे टीका में देखो क्या दे रहे हैं, पाचनो व्रण आदि नाम, ये और एक एग्जाम्पल है। व्रण आदि नाम कहते हैं, तो आदि नाम क्या है? वो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि लेप का पाचन करना, तो व्रण का पाचन कैसे होगा? जैसे कि कोई पिंपल हो गया है, और पिंपल होने के बाद हम क्या करते हैं, बार बार उसको उंगली लगाकर इरिटेट करते रहते हैं। ओके, तो वो इरिटेट होते 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 क्या होता है, बाद में एक बार वो ऐसी कंडीशन में आता है कि वो फूट जाता है। ओके, तो आप बार बार उसको उंगली लगाते हो लगाते हो लगाते हो लगाते हो, तो क्या होगा, उसकी वजह से वहां पे ऊष्मा निर्माण होती है, और उष्ण गुण की वजह से वो जो पिंपल है उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद वो फूट जाता है। ओके, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है उष्ण गुण के कि वो पाचन कैसे करता है। लादन उसके विपरीत गुण है, स्तंभन भी उसके विपरीत गुण है। ओके, अभी देखते हैं चरक कल्पस्थान में उष्ण गुण के बारे में वो क्या बताते हैं। अग्नेयत्वात् विषंदयति, अग्नेयत्वात् मतलब उष्ण गुण की वजह से क्या होता है शरीर में, जब वो मदन फल जाता है, मदन फल आदि जो वामक द्रव्य जाता है, वो क्या करते हैं, विषंदन निर्माण करते हैं, विषंद निर्माण करते हैं। अभी विषंदयति मतलब क्या होता है, वो उसको विलयित करता है। विषंदन का आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि घी है, ठंडी में घी हमारे घर में कैसे होता है, जमा हुआ होता है, और वही घी
गर्मी के सीजन में कैसे होता है? विलयित अवस्था में होता है। ओके, तो हमारे शरीर के जो दोष है, जैसे सर्दी में, ठंडी की सीजन में जो घी जमा होता है, वैसे ही हमारे शरीर के जो उत्प्रेषित दोष है, वो शाखाओं में जाकर जो लीन अवस्था में पड़े हुए हैं, वो कैसे होते हैं? जमे हुए होते हैं, उस घी की तरह। जब हम ये द्रव्य हमारे शरीर में जाते हैं, तो उनके उष्ण तीक्ष्णादि गुणों की वजह से वहां पर क्या होता है? विषंद निर्माण होता है। विषंद ये गुण स्वेदन में भी है। ओके, क्योंकि उष्ण स्वेदन भी होता है, तो वहां से वो क्या होते हैं? घी जैसे हम गर्म करने के बाद घी विलयित हो जाता है, उसमें क्या होता है? विषंद निर्माण होता है, द्रवत्व प्राप्त होता है। वो किसकी वजह से होता है? उष्ण गुण की वजह से। इसलिए क्या होगा? शाखाओं में रहने वाले जो दोष है, जो लीन है, उनमें क्या होगा? वहां पर विषंद निर्माण होगा, वो विलयित हो जाएंगे। ओके, इसलिए वहां पर दिया है विलीनम कुरुति, कुर्वन्ति, वो विलयित हो जाएंगे। और जैसे ही वो विलयित हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठमागता, वो शाखाओं का त्याग करते हैं और कोष्ठ में आ जाते हैं। इसलिए वो उष्ण गुण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका और एक बार रेफरेंस आने वाला है, जब हम वमन का पूरा विधि देखेंगे, तो वमन विधि में आगे आया हुआ है कि वमन करवाने के वक्त जब शाखाओं से दोष निकलते हैं और कोष्ठ में आते हैं, तो उस वक्त वो संप्राप्ति के छोटे छोटे लक्षण हमें दिखते हैं। अगर आपने वमन पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे कैसे हमें गुण वहां पर दिखते हैं कि स्वेद प्रवर्तन होता है, तो ये समझना चाहिए। याद होगा शायद आपको, अगर वो नहीं पता है तो जब हम वमन विधि देखेंगे उस वक्त तो मैं आपको बताऊंगा कि श्वेत प्रवर्तन होता है तो क्या होता है। ओके, तो वो उस वक्त इसका एप्लीकेशन फिर से आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ललाट पर श्वेत प्रवर्तन होने की वजह से, हिक्का निर्माण होने की वजह से, अधवा निर्माण होने की वजह से क्या क्या कौन से लक्षण दिखते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसका फिर से रेफरेंस आएगा, तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपको उष्ण गुण के बारे में, क्या क्या हमारे शरीर में होता है, वामक द्रव्य क्या क्या कर सकते हैं। अभी आगे का गुण देखते हैं, तीक्ष्ण। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, आपको पता ही है सारी डेफिनेशन। शोधन है तीक्ष्ण, जो शोधन करेगा वो तीक्ष्ण है। अभी शोधन मतलब क्या होता है? अगर आपको शारंध्र की व्याख्या याद हो तो बताइए कि शोधन मतलब क्या होता है? शोधन है तीक्ष्ण है, लेकिन शोधन मतलब क्या होता है वो बताइए, पता है आपको? ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। याद होगी शारंध्र की व्याख्या या नहीं? हाँ, शुरुआत वही है, स्थानात बहिर्नयेत ऊर्ध्वम अधोवा मल संचयम। ओके, वही डेफिनेशन यहाँ पर है, वही डेफिनेशन का हमें यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। डेफिनेशन क्या है? स्थानात बहिर्नयेत ऊर्ध्वम अधोवा मल संचयम देह संशोधनम स्यात् देवदारी फलम यथा। ओके, ऐसी व्याख्या वाग्भट में भी है। प्रकुपित स्थानात मल संचयम दोषादीनां स्वस्थानात् ऊर्ध्वम अधो वा बहिर्नयेत् बहिः करोति तद्देह शरीरम शोधनम कथितम। ओके, दोनों का अर्थ सेम ही है। स्थानात बहिर्नयेत, स्थानमिति पता है आपको? स्थानमिति स्वमान अवस्थानम। ओके, खुद की मान में, खुद के लिमिटेशंस में रहने वाले जो दोष है, उनको क्या करेगा? जो लिमिट से बाहर गए हैं, उनको बहिर्नयेत, ऊर्ध्वम वा अधो, उनको क्या करेगा? प्रयत्न पूर्वक बहिर्नयेत, उसको बाहर निकालेगा। कहां से? शरीर से। ऊर्ध्वम अधोवा मल संचय, हमारे शरीर में जो स्थान है, जो दोषों के स्थान है, मतलब दोष जो खुद के स्वमान अवस्था में है, वहां पर जो मल संचय हुआ है, वो मल संचय को बहिर्नयेत ऊर्ध्वम अधोवा, उनको शरीर से ऊर्ध्व या फिर अधोगति करके बाहर निकालने वाले जो है, उनको कहा जाता है शोधन। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन हमें जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर देखे थे उसमें मैंने आपको बताया था, वही डेफिनेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है, शोधने तीक्ष्ण। तो तीक्ष्ण गुण से मेनली काम क्या होता है? जो मल संचय है, उन मल संचयों को वो ऊर्ध्व और अधो निकालने की जो प्रवृत्ति है, वो वहां पर होती है।
तो वो प्रवृत्ति कैसे होती है, वो सुश्रुत की डेफिनेशन में देखिए आगे। दाह पाक कर तीक्ष्ण स्त्रावणो, जो दाह पाक निर्माण करे और जो स्त्राव को निर्माण करे, वो क्या है, तीक्ष्ण गुण वाला है। तो अब ये सोचिए कि शरीर में दोषों का उत्क्लेश है, मल संचय हुआ है, वहां पर उष्ण गुण पहले से ही पहुंच गया है, तो उष्ण गुण की वजह से वहां पर क्या होगा, अभिषंद निर्माण हुआ है। उसी अभिषंद को और भी अगर तीक्ष्ण गुण से क्या प्राप्त होगा, दाह और पाक निर्माण होगा। ओके, जो दोष है वो पक्व अवस्था में आ जाएंगे और वहां पर क्या निर्माण होगा, स्त्राव निर्माण होगा, स्त्रावणों। ओके, उसके बाद भाव प्रकाश जी क्या कहते हैं, देखो, तीक्ष्णम पित्तकरम प्रायो हो, वो प्रायः क्या है, पित्तकर है, लेकिन लेखनम कफवातरुत। देखो इन सबकी जो डेफिनेशन है ना, इनको आप एक फ्लो में देखते हो तो आपको एक एक एक्शन समझ में आएगी। पहले देखा हमने वो क्या करेगा, तीक्ष्ण गुण से वहां पर पहुंचकर भाई वहां की जो मल संचय हुआ है उनके साथ क्या करेगा, उसकी एक्शन होगी। पहले से ही उष्ण गुण वहां पर पहुंचा हुआ है। उसके बाद पाक होगा, दाह होगा और स्त्राव निर्माण होगा। स्त्राव निर्माण हुआ है और वो स्त्राव शाखाओं में जो दोष है वहां पर होने वाला है, क्योंकि मल संचय शाखाओं में हुआ है और वहां से जो दोष है वो कोष्ठ में आने वाले हैं। और कोष्ठ में आने के बाद शाखाओं की जो कंडीशन है वो कैसी रहेगी, वहां पर जो मल संचय है वो नहीं रहेगा, वो अभी कहां पर आएगा, वो स्त्राव होने की वजह से वो कोष्ठ में आ गए और वो शाखा छोड़कर कोष्ठ में आने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, लेखनम, उनको वो लेखित करेगा, निर्लेखित करेगा। ओके, स्क्रैपिंग करके वो वहां पर जो कोष्ठ में जो शाखाओं में जो दोष है उनको स्क्रैप करके बाहर निकालकर कोष्ठ में लेके आएगा। और उनको कोष्ठ में लाने के लिए कुछ दोषों की आवश्यकता होगी, गति प्रदान करने वाला, क्योंकि शाखा से कोष्ठ में आने के लिए उनको गति की आवश्यकता है। तो वो कौन प्रदान करेगा, वात। ओके, और स्त्राव निर्माण कौन करेगा, कफ। इसलिए तीक्ष्ण गुण जो है वो कफ वात हृत, ऐसे आपको भाव प्रकाश बोल रहे हैं। और चरक जी सिंपली आपको एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, विच्छिन्दयन्ति। हमने पहले जो देखा था उष्ण गुण में वो क्या है, विच्छन्दयन्ति, वहां पर विच्छन्द निर्माण होने वाला है, सिर्फ घी पिघलने वाला है। और विच्छिन्दयन्ति मतलब क्या होगा, छेदन होगा, वहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाएगा। ओके, तीक्ष्णात् विच्छिन्दयति, जब वो विच्छिन्न हो जाएगा तभी वो क्या करेगा, वहां पर लेखन भी होगा, ओके, स्त्राव भी होगा, पाक भी होगा और कफवात का हरण भी होगा। कफ और वात की वजह से जो स्त्राव निर्माण होगा वो चरक जी बहुत स्पेसिफिक एक ही वर्ड में बोलकर सब क्लियर करवा देते हैं। वो भाव प्रकाश, सुशुर जी, हेमाद्रि सबको अपने एक ही शब्द में बता देते हैं, तीक्ष्ण गुण से वहां पर विच्छिन्दन होगा, बस क्लियर। सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कि उनको क्या कहना है। सारे जो ऊपर के डेफिनेशन है वो एक ही शब्द में है, विच्छिन्दयन्ति। ओके, और लास्ट वाले चक्रपाणी जी वो बोलते हैं कि तीक्ष्ण मतलब क्या है, शीघ्रकारित्वम। तीक्ष्ण गुण की वजह से ये जो वमन विरेचन करने वाले जो द्रव्य है वो क्या है, शीघ्रकारित्वम काम करते हैं, बहुत शीघ्र ही काम करते हैं, फास्ट वर्किंग है। ये हो गया तीक्ष्ण गुण के बारे में। अभी हमने देखा उष्ण और तीक्ष्ण, उसके बाद है सूक्ष्म। इजी है, आपको पता है, विवरणे सूक्ष्म। ओके, विवरणे सूक्ष्म, विवरण ये जो गुण है वो आकाश महाभूत का है। ओके, और आकाश महागुण में जो विविध तत्व है, मतलब हमें क्या करना है, वो विवरण है, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसके परमाणु हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, इतना सूक्ष्म है। ओके, विवरण के अपोजिट है संवरण। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं विवरण और संवरण का। आपके पास ये है, कोई धान्य दिया है, ओके, कोई धान्य राशि है, तो आप दोनों हाथ से क्या करते हैं, उस धान्य राशि को, मान लो गेहूं है और गेहूं आपको एक जगह पर जमा करके रखने हैं, तो आप क्या करोगे, सभी ओर से उसको हाथ से ऐसे ऊपर करके 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 उसका एक शेप बन जाएगा। ओके, किसकी तरह, एक हिल की तरह उसका एक शेप बनेगा। ओके, एक माउंटेन की तरह, उसको बोलते हैं संवरण। आपने वो क्या किया, गेहूं का संवरण किया।
ओके। और उसी संवरण किए हुए गेहूं की राशि में आपने ऊपर से जोर से ऐसे एक क्या मार दिया, हाथ को मार दिया, और हाथ को मारने की वजह से वो गेहूं क्या करेंगे, इतस्ततः गमन करेंगे, जिनको जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां जो जाएंगे, वहां वहां वो जाएंगे। कहां कहां पहुंचेंगे, उनके परमाणु जितने सूक्ष्म हैं उतनी जगह तक वो पहुंचेंगे, तो उसको बोलते हैं विवरण। ओके। गेहूं की राशि को आपने एक जगह जगह पर ऐसे माउंटेन की तरह खड़ा करके रख दिया सभी ओर से, दैट इज संवरण। और उनको आपने ऊपर से ऐसे दबा दिया और वो फैल गए पूरे घर में, दैट इज विवरण। ओके। तो गेहूं के परमाणु हैं वो जितने छोटे होंगे उतना उनका विवरण ज्यादा होगा। इसी गेहूं की जगह पर आप अगर मिट्टी लेते हो तो आपको ये एग्जांपल और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके। उसी मिट्टी को आप ऐसे ऊपर से दबाते हो, मारते हो, तो वो क्या होगा, सब जगह पर फैल जाएगी, दैट इज विवरण। विवरण है सूक्ष्म। सुश्रुत जी क्या बताते हैं, सूक्ष्मस्तु सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मेषु स्रोतसु अणुसरण स्मृतः। सूक्ष्म गुण से क्या होगा, सूक्ष्मतर स्रोतसों में उनका अनुसरण होगा। मतलब जहां जहां वो स्रोतस जाएंगे, अनुसरण करने वाले हैं किसका, स्रोतस का। अभी अनुसरण मतलब क्या, स्रोतस जैसे करेंगे वैसे ही हम करेंगे, स्रोतस जहां जाएंगे उनके पीछे ही हम जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते ना, मेरी मम्मी जहां पर जाएगी वहीं पर मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, वैसे ये सूक्ष्म गुण की वजह से क्या होता है, ये जो द्रव्य है वो क्या करते हैं, स्रोतसों का अनुसरण करते हैं। सूक्ष्म गुण की वजह से जितने भी सूक्ष्म सूक्ष्म स्रोतस हैं वहां वहां ये द्रव्य पहुंचेगा। कौन से गुण से, इस सूक्ष्म गुण से। और इसके लिए चरक जी आपको एक गुण बताते हैं, अनुप्रवण भावात आपनोति। ये भाव उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। ओके। और अनुप्रवण भाव क्या है वो मैं आपको समझाने ही वाला हूं जब संप्राप्ति आएगी तब, लेकिन उसी अनुप्रवण भाव के जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दिए हैं। अनुप्रवण भाव क्या है, वहां पर दो शब्द है, अणु और प्रवण। ओके। और अणु के बारे में चक्रपाणी जी बोलते हैं, अणुत्वम च अनुमार्ग संचारित्वम। शरीर में जितने भी छोटे छोटे अनुमार्ग है, मार्ग ये किसका पर्याय है, स्रोतस का। जितने भी सूक्ष्म स्रोतस है, तो इसमें सारे स्रोतस कवर होते हैं, आपका मनोवह स्रोतस भी यहाँ पर कवर होता है। ओके। इसलिए जो उन्माद अपस्मार जैसे व्याधि है, जो मनोअवसाद जैसे व्याधि है, जिनमें मन का इन्वॉल्वमेंट है, उनमें अगर आप शोधन करवाते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, पेशेंट में रिजल्ट आपको दिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये अकेली ऐसी संप्राप्ति है, अकेले ऐसे ड्रग्स हैं जो अनुप्रवण भाव दिखाते हैं, सूक्ष्म स्रोतों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अनुसरण करण मतलब टू फॉलो। जैसे हम ट्विटर पर, फेसबुक पर किसी को फॉलो करते हैं ना, उनकी हर एक पोस्ट देखते हैं, वैसे ही ये द्रव्य है वो क्या करते हैं, वो स्रोतसों को फॉलो करते हैं। मतलब मांसोह स्रोतस में गए तो वहां के द्रव्य को फॉलो करेंगे, मेदोह में गए तो वहां के अणु जो द्रव्य हैं उनको फॉलो करेंगे, जहां जहां वो स्रोतस है वहां वहां वो जाएंगे। अभी प्रवणत्व मतलब क्या है, प्रवणत्व ई हम कोष्टम गमनोन्मुखत्वम। वो स्रोतस में वहां पर गए, लेकिन वहां से फिर से उनको कोष्ठ में लाना, कोष्ठ गमनोन्मुख, उनको कोष्ठ में लाने के लिए क्या करना, उन्मुख करना, उनको प्रेरणा देना कि चलो यहां से हमें जाना है। कहाँ जाना है, कोष्ठ में। उनको हाथ पकड़कर वो क्या करते हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर लेके आते हैं कि चलो हमें कोष्ठ में जाना है, दैट इज प्रवणत्वम। ये अणुत्वम और प्रवणत्वम ये किसकी वजह से है, सूक्ष्म गुण की वजह से है। ओके। जैसे कोई चूहा है, चूहे को हमें पकड़ना है, तो हम क्या करते हैं, पिंजरा लगाते हैं, और पिंजरे में क्या रखते हैं, चूहे चूहे की जो पसंदीदा चीजें है वो पिंजरे में वहां पर रखते हैं। और वहां पर वो स्मेल की वजह से वो जो गंध गुण है वो चूहे को आता है कि यहाँ पर कुछ तो पदार्थ रखा है। और जो गंध गुण है वो क्या है, सूक्ष्मत्व है। वो सूक्ष्मत्व वो चूहे के नाक की ओर जाता है और वहां पर उसके इंद्रिय उसका ग्रहण करते हैं।
और उसके मन में क्या निर्माण होता है? कोष्ठ गमनोन्मुख। हमें क्या करना है? उस पदार्थ के ऊपर जो स्वादिष्ट है उस पदार्थ की तरफ जाना है। इसलिए उसको वो क्या करते हैं? उन्मुख करते हैं। भले ही वहां पर पिंजरा है, वो फंसने वाला है, लेकिन वो जो द्रव्य है वो उसको क्या कर रहे हैं? गमनोन्मुख कर रहे हैं कि चलो यहां से हमें कहा जाना है? शाखा छोड़कर कोष्ठ में। शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठम आगताः, दैट इज गमनोन्मुखत्वम। ओके, ये किसकी वजह से होता है? सूक्ष्म गुण की वजह से होता है। ये हो गए हमारे 3 गुण, सूक्ष्म गुण। यहां तक हम पहुंचे हैं। आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 गुण हैं, व्यवहारी और विकासी। ओके, व्यवहारी आपको पता है, आपने ये दोनों गुण पढ़े हैं। व्यवहारी और विकासी क्या है? ओके, इसको सिर्फ हमें क्या करना है? हमारे वमन के हिसाब से हमें देखना है कि व्यवहारी और विकासी। अब तक हमने ये व्यवहारी विकासी ये जो गुण है वो सिर्फ विषय में पढ़े हैं कि विषय में ये गुण होते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो अनुप्रवण भाव जो है, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड करता हूँ कि अनुप्रवण भाव क्या होता है। ये जो अनुप्रवण भाव है, ये हमें पूरे चरक संहिता में सिर्फ 2 ही जगह पर है। जो पूरे 12,000 जो श्लोक है, उन श्लोकों में ये अनुप्रवण भाव 2 ही जगह पर दिया गया है। फर्स्ट वन इज ये हमारी जो वमन विरेचन की जो संप्राप्ति है और द्रव्य के जो गुण बताए हैं, वहां पर अनुप्रवण भाव दिया गया है। और सेकंड वन इज रसायन वाजीकरण पाद, जहां पर वर्णन है, वहां पर शुक्र के जो गुण दिए गए हैं, वहां पर अनुप्रवण भाव दिया है कि शुक्र में भी अनुप्रवण भाव होता है। शुक्र में स्थित जो अनुप्रवण भाव है वो कैसे है? सेम ऐसे ही है। जब शुक्र की प्रवृत्ति होती है उस वक्त ये अनुप्रवण भाव काम करता है। कैसे काम करता है? जो हमें शुक्र प्रवृत्ति के कारण है वो हमें पता है। हर्षात तर्षात सरत्वात पैच्छिल्यात गौरवात अपि, वहां पर ही दिया है। अणुप्रवण भावाच्च, याद है? अणुप्रवण भावाच्च द्रुतत्वात् मारुतस्य च, ये शुक्र प्रवृत्ति के कारण है, शुक्र प्रवृत्ति के हेतु है, उसमें दिया गया है। ये दो ही जगह पर ये गुण दिया है, बाकी पूरे चरक संहिता में कहीं पे नहीं है। तो शुक्र प्रवृत्ति होने के लिए अणुप्रवण भाव होना जरूरी है। मतलब हर्ष तर्ष सरत्वम पैच्छल्यम और गौरवत्वम, ये 5 है, ये तो होते ही है उसको शुक्र के सहचर में, उसके साथ अनुप्रवण भाव होता है। मतलब हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म स्रोतों समय व्याप्त जो शुक्र धातु है, ओके, उनको जब शुक्र प्रवृत्ति होने की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में वो पूरे शरीर में से उसको क्या करते हैं? शुक्र का जो कोष्ठ है, शुक्र व स्रोतस का जो कोष्ठ है, उस कोष्ठ में शुक्र की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उसके लिए क्या हो रहा है? वहां पर हमने हेतु प्रोवाइड किए हैं। कौन से? हर्ष तर्ष सरत्व और पैच्छल्य और गौरव। इनकी वजह से पूरे शरीर का जो शुक्र है वो हमारे पास 2 प्रकार के शुक्र है। पूरे शरीरगत जो शुक्र है वो, और वृषभ में जो शुक्र है वो, जो अभिव्यक्त होने वाला है वो। ऐसे 2 प्रकार के शुक्र है। पूरे शरीर का जो शुक्र है, उनको पूरे शरीर में से अभिव्यक्ति स्थान में लाने के लिए, उसको गमनोन्मुख करने के लिए, ये भाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अनुप्रवण भाव। जैसे उस चूहे का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि उसको बहलाकर फुसलाकर कहाँ पे पिंजरे हम लेके आते हैं, वैसे ही पूरे शरीर में व्याप्त जो शुक्र है उसको क्या होता है कि उसका एग्जाम्पल दिया है कि शुक्र प्रवृत्ति शरीर के बाहर कैसे होती है। उसके एग्जाम्पल में दिया है कि कोई कपड़ा है, उस गीला कपड़ा है, और वो जो गीला कपड़ा जब हम उसको क्या करते हैं? निचोड़ते हैं, और निचोड़ने के बाद उसमें से जैसे पानी निकल जाता है, वैसे ही पूरे शरीर को निचोड़कर जो शुक्र है, पूरे शरीर का शुक्र, वो कहाँ पर आ जाता है? उसके व्यक्ति स्थान पर आ जाता है, और व्यक्ति स्थान से वो क्या होता है? उसकी शुक्र की बाह्य प्रवृत्ति होती है। वो क्या होता है? गमनोन्मुख होता है। ओके, तो इसको सेम ऐसे ही हमने रक्त पित्त में देखा है, धातुर धातुर प्रसिच्यति, ऐसा एक शब्द आया है वहां पर। ऐसे ही वो जो शुक्र धातु है, वो हर धातु से क्या होता है? धातुर धातुर प्रसिच्यति, हर धातु से उसको क्या किया जाता है? प्रसिंचित किया जाता है। कहां पर? हर एक स्रोतसों के
जो शुक्र वह स्रोतस, वो पूर्ण शरीर व्यापी जो शुक्रधरा कला है, वहां से वो क्या होता है, उसको अणुत्वम प्राप्त होता है, उसको प्रवणत्वम प्राप्त होता है। ओके, वो अणुत्व और प्रवणत्वम जो उसको प्राप्त होता है, तो वो कहाँ जाता है, शुक्र वह स्रोतस में जाता है। शुक्र वह स्रोतस में जाने के बाद वहां का जो उसका व्यक्ति स्थान है, जहां पर वो अभिव्यक्त होने वाला है, वहां पर वो जाता है और फिर शुक्र शरीर से बाहर निकलता है। कैसे? जैसे कि इस गीले कपड़े को हम निचोड़ कर, जो पानी उसको निचोड़ते हैं, वैसे। तो ये जो संप्राप्ति है, ऐसी ही संप्राप्ति वमन में भी होती है, जैसे हम दोषों को बाहर निकालते हैं वैसे, और ये शुक्र प्रवृत्ति में भी होती है। ओके, अगर ये दो गुण हमें शुक्र प्रवृत्ति में भी दिखते हैं, और ये जो एक अनुप्रवत्वम भाव, ये जो भाव है, ये शुक्र प्रवृत्ति में भी दिखता है और वमन और विरेचन की प्रवृत्ति में भी दिखता है, तो यहां से हम एक बात सोच सकते हैं कि जब आप ये देखोगे वमन का कार्मुकत्व कैसे होता है और विरेचन का कार्मुकत्व कैसे होता है, तो उसमें एक शब्द दिया है, बीजम भवति कार्मुकम। वमन और विरेचन कितने श्रेष्ठ है, ये समझाने के लिए वो उसकी जो प्रशस्ति है उसमें वो बताते हैं कि बीजम भवति कार्मुकत्वम। जब आप वमन और विरेचन करवाते हो, तो शरीर का जो बीज है, शरीर के बीज भाव मतलब शुक्र, शोणित, ये जो बीज भाव है, वो क्या होते हैं, कार्मुकत्वम होते हैं। उनका कार्य अच्छे से होने लगता है शरीर में। तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी केसेस। ओके, शुक्र का जो चल गुण है, वो हम वमन विरेचन से बढ़ा सकते हैं। जो हमें अजोस्पर्मिया, जहां पर मोटिलिटी कम है शुक्र की, मोटिलिटी कम है मतलब क्या है, वायु का चल गुण कम हो गया है, सूक्ष्म गुण कम हो गया है, और हम क्या कर रहे हैं, अवरोध दूर कर रहे हैं। पूरे शरीर के स्रोतों में से हम क्या कर रहे हैं, पर्वणत्वम इहम कोष्टम गमनोन्मुखत्वम, पूरे शरीर के स्रोतसो अनुसरत्वम, पूरे शरीर के जो स्रोतस है वहां का अनुसरण हम इन द्रव्यों से कर रहे हैं। पूरे शरीर में फैले हुए शुक्र धातु, शुक्रधरा कला, इसकी शुद्धि हम वमन विरेचन से करवा सकते हैं। ओके, और इसी के अगर व्यापद हो जाते हैं वमन विरेचन के, तो वो व्यापद में उन्होंने एक शब्द उपयोग किया है कि अगर वमन विरेचन के व्यापद होते हैं तो क्या हो जाता है, वो पुंसत्वोपघाती है। मतलब वो क्या कर सकता है, वंध्यत्व निर्माण कर सकता है। इतने सूक्ष्म लेवल तक जाकर इन आचार्यों ने स्टडी किया है, एक एक शब्द के बारे में इतना सोच समझ कर उन्होंने डाला है कि अगर आप वमन का सम्यक, वमन विरेचन का सम्यक योग होता है तो बीजम भवति कार्मुकत्वम, आपके शरीर के जो बीज है वो कार्मुकत्वम हो जाते हैं, उनमें पहले जैसी शक्ति आ जाती है। और वही वमन विरेचन का अगर व्यापद हो जाता है तो क्या हो जाता है, षंडत्व आ जाता है। इतने सूक्ष्म लेवल तक काम किया है। ओके, तो इनफर्टिलिटी के केस आपके पास कभी भी आए, और अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ हम कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, तो जरूर वमन विरेचन के बारे में सोचिए कि उनको कैसे करना है, क्या करना है, कौन से औषधियों का उपयोग कर रहा है, किससे स्नेहपान करवाना है, विरेचन कौन से द्रव्य से करवाना है। ओके, क्यों उसका इंपॉर्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि अनुप्रवण भाव ये सिर्फ वमन विरेचन में है और शुक्र धातु में है, बाकी किसी में नहीं है, इसको हमेशा याद रखना। अभी हम जाते हैं व्यवहारी और विकासी गुणों की तरफ। मैंने बताया था आपको व्यवहारी और विकासी ये जो गुण है, ये हमने सिर्फ विषय में देखे हैं। ओके, बाकी किसी चीज विषय में है, मध्य में है, और यहाँ पर वमन विरेचन के द्रव्यों में है, बाकी किसी जगह पर इनका वर्णन नहीं है व्यवहारी और विकासी का। व्याख्या आपको पता है, पूर्वम व्याप्यम अखिलम शरीरः ततः पाकम च गच्छति ही, शारंद्र की व्याख्याएं हैं। ओके, व्यवहारी मतलब क्या है, पूर्वम व्याप्यम अखिल शरीरः, पहले वो शरीर में जाते ही पूरे शरीर में वो फैल जाते हैं। कैसे, इसका सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। पानी से भरा हुआ पात्र है और उसके ऊपर आप क्या रखते हो, अगर आपने पेट्रोल या फिर केरोसिन इसका एक ड्रॉप डाला, तो क्या होता है, जैसे ही आप वो ड्रॉप डालते हो, ड्रॉप वो गिरने की, वो बूंद गिरने की भी वहां पर, मतलब इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में वो बूंद जैसे ही गिरता है, वो पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है। दैट इज व्यवहाई। ओके,
मतलब क्या है? पूर्वम व्याप्यम अखिलम शरीरहा। पहले वो पूरे शरीर को क्या करता है? व्याप्त करता है। पूरे शरीर में व्याप्त हो गया तो उसके साथ उष्ण तीक्ष्ण गुण तो मिले ही है। तो क्या होता है? ततः पाकम च गच्छति। उसके बाद वो क्या करने लगता है? पाक करने लगता है। किसका? जो शाखागत जो दोष बैठे हुए हैं उनका उनका पाक करेगा। ओके, इसलिए व्यवहारिक गुण वमन विरेचन के द्रव्य में इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो गुण हैं वो आपको कभी ऐसे नहीं है कि हाँ चलो पहले उष्ण ने काम कर लिया फिर अभी तीक्ष्ण काम करेगा, चलो तीक्ष्ण ने काम कर लिया तो अभी सूक्ष्म काम करेगा, ऐसे नहीं होता है। जैसे ही वो द्रव्य हमारे शरीर में जाता है एट अ टाइम, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहारी और विकासी, ये पांचों के पांचों गुण एट अ टाइम काम करते हैं। वो ऊष्मा भी निर्माण करेंगे, सूक्ष्मत्व के सारे शरीर में भी पहुंचेंगे, अनुप्रवण भाव से भी वो क्या करेंगे? सारे स्रोतों को क्या करेंगे? एक साथ व्याप्त भी करेंगे। व्याप्त करने के बाद क्या होंगे? व्याप्यम अखिल शरीरम पाकम च गच्छति। वो पाक भी करेंगे एट अ टाइम। इसलिए चरक जी आपको बताते हैं कि वमन का द्रव्य देने के बाद मुहूर्तम अनुकांक्षे, मैक्स टू मैक्स आपको क्या करना है? एक मुहूर्त तक ही राह देखनी है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके जो गुण है वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, उनको पता है कि वो कितने टाइम में काम कर सकता है। ओके, ये है व्यवहारिक गुण। उसके बाद है विकासी। विकासी क्या है? देखो, संधि बंधास्तु शिथिलान यत करोति विकासी तत्। यहाँ पर अभी संधि बंध के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जनरली संधि बंध ये शब्द हमारे पास आता है तो हम छोड़ते हैं कि जॉइंट्स। ओके, सारे जो हमारे शरीर में जॉइंट्स है वो सभी। ओके, तो लेकिन यहाँ पर संधि बंध मतलब सिर्फ हमारे हड्डियों के जो जॉइंट्स है उनके बारे में नहीं सोचना है। संधि की व्याख्या क्या है पता है आपको? जहां पर प्रताण, मांस, अस्थि, स्नायु, कला, धातु, दोष, ये कोई भी अगर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है संधि। उसके बाद अस्थि संधि की व्याख्या है, ये न अस्थि पर्वणि संयोजनते वा स अवयवी विशेष हो सह संधि निरुच्यते। वो अस्थि संधि की व्याख्या पूरी अलग है, और यहाँ पर उन्होंने अस्थि संधि नहीं कहा है, सारे संधि, कोई भी संधि। ओके, हृदय में भी कुछ संधियों का वर्णन है, अगर आपने सुश्रुत का शारीरिक स्थान पढ़ा तो हृदयगत अलग संधियां हैं। तो विकासी क्या है? संधि बंधास्तु शिथिलान, मतलब जो कुछ सारे संधि बंध है, मतलब जिस जगह पर वात, वात को छोड़ो, जिस जगह पर पित्त और कफ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर पित्त, कफ, रस धातु, रक्त धातु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी बंध उनको क्या करेगा? शिथिल करेगा। शिथिल करेगा मतलब उसको, उसका जो बंध है उसको थोड़ा सा वो लूज करेगा। लूज क्यों करेगा? लूज करने के बाद वहां पर थोड़ा सा क्या होगा? विविक तत्व बढ़ेगा। उसके साथ सूक्ष्म गुण है ही विवरण करने वाला। शिथिलत्व होगा, उसके साथ क्या होगा? सारे शरीर में विविक तत्व होगा, विवरण होगा। और विवरण जैसे ही होता है, विवरण के साथ क्या होगा? व्यवहारिक गुण तो है ही। अखिलम शरीरम व्याप्य, पूरे शरीर में व्याप्त करेगा। उष्ण तीक्ष्ण तो है ही, वहां पर वो दोषों को पहुंचाएगा। अनुप्रवण भाव भी साथ में है, इसलिए मैंने कहा सारे गुण एट अ टाइम काम करेंगे, संधिबंध शिथिल होंगे। और लिटरली ये दिखता है, अगर आपने वमन विरेचन कभी लिया है तो आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे संधिबंध कैसे शिथिल होते हैं। मैं हमेशा हर वक्त में पेशेंट को बोलता हूँ वमन विरेचन लेने के बाद, आज के रात आपका सम्यक वमन विरेचन हो गया है पूरे दिन में, तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आज रात आपको जो नींद आएगी, ऐसी नींद आपको इससे पहले कभी कभी आई ही नहीं होगी और इसके बाद भी कभी नहीं आएगी। ऐसी नींद आपको आएगी। कैसी रहेगी वो नींद? जिस पोजीशन में आप सोगे उसी पोजीशन में सुबह उठोगे, अगर आपका प्रॉपर वमन विरेचन हुआ है तो। और पेशेंट लिटरली आपको ये आकर बताते हैं कि सर आज रात को ये जो नींद आई थी ना, ऐसी नींद मैंने पहले कभी नहीं ली है। जिन्होंने वमन विरेचन लिया है उनको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुण है ना, ये गुण बहुत अच्छे से हमारे शरीर में काम करते हैं। और ये आचार्य बोलते हैं कि ददृशु ज्ञान चक्षुषी, हमने ये देखा है। कैसे देखा है? ज्ञान चक्षु से देखा है।
और सिर्फ एक बार नहीं देखा है, बहुत बार देखा है। और एक श्लोक है, वो बोलते हैं कि इदम च नः प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम फल दर्शनात्। हमने ये सब जो बोल रहे हैं, आपके सामने जो लिख के दिया है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो दैट इज संधिबंधास्तु शिथिलान यत् करोति विकासित तत्। और सेकंड लाइन में विश्लेष्य ओजस्तु धातुभ्यो तथा क्रमुको कोद्रवा। विकासी गुण क्या करता है? ओजस्तु धातुभ्यो हो, ओज को धातु से सेपरेट भी करने का काम करता है। तो मैं आपको हमेशा ये क्यों बोलता हूं कि वमन में क्या नहीं, तो वमन में नहीं, सारे पंचकर्मों में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। ये क्यों ध्यान रखना है? यहां पर इसका रीजन है। विश्लेष्य ओजस्तु धातुभ्यो हो, हमारे पूरे शरीर में व्याप्त जो ओज है, सारी धातुओं में जुड़ा हुआ जो ओज है, उन उसके साथ हम यहाँ पर खेल रहे हैं, उसका हम विश्लेष कर रहे हैं। आपसे थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है तो क्या हो सकता है? सुश्रुत और चरक जी बताते हैं, अन्यथा मरणम स्युहु। अगर वमन विरेचन का व्यापद होता है तो मृत्यु भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि विश्लेष्य ओजस्तु धातुभ्यो हो, धातु से ओज को वो विश्लेष करने का काम विकासी गुण करता है। इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वमन विरेचन के जो द्रव्य है, उनके गुण भी है, वो द्रव्य भी है, हम खुद भी है। पेशेंट का दोष धातु परीक्षण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, परिचारक भी उतने इंपॉर्टेंट है। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये जो सारे गुण हैं, वो अगर आपको पता है तो ही आप वमन विरेचन अच्छे से समझ पाओगे। तो ही आपको पता चलेगा कि वमन करने के वक्त पेशेंट के ललाट पर जो स्वेद प्रवर्तन होता है वो क्यों होता है, पेशेंट के पेशेंट को जो उदरशूल होता है वो क्यों होता है। जब पित्त आपित्त दर्शन जब हम करते हैं तो उससे पहले नाड़ी की गति क्यों बढ़ जाती है, उस वक्त बीपी क्यों बढ़ता है, पहले बीपी क्यों नॉर्मल होता है, यही रीजन है। ओके, और उसका एग्जाम्पल भी है। छोड़ दो, चलो वमन विरेचन सभी छोड़ दो कि वमन विरेचन हमें सर हमें नहीं करना है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड आप बता रहे हो, इतने उसमें रिस्क है तो हमें नहीं करना है। तो इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है तो वो शारंगधर जी बता रहे हैं, क्रमुक कोद्रवाह। क्रमुक मतलब सुपारी। आपने देखे हैं पेशेंट जो कंटिन्यूअसली सुपारी खाते हैं, उनको जॉइंट पेन होने की जो तकलीफ है वो सबसे ज्यादा दिखती है। और उसी के साथ सबसे कॉमनेस्ट चीज आप सभी ने देखा है, कैंसरस कंडीशन। क्यों? क्योंकि जो सुपारी है वो कौन से गुणों की है? संधिबंधा सुशिथिला करोति, उसके बाद विश्लेषु ओज धातु ना। और वो बंदा क्या कर रहा है? रोज सुपारी खा रहा है। और विश्लेषु ओज धातु नाम हम देखते हैं कैंसर के पेशेंट में ओज धातु का कैसा विश्लेष हुआ होता है। तो थिंग इज दैट कि आप ये गुणों को कैसे देखते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। तो अभी हम लास्ट वाला गुण देखते हैं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वमन विरेचन के द्रव्यों में। इसके बाद हम आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करेंगे। लास्ट वाला गुण जो है वो है ऊर्ध्व भाग प्रभाव। ये सिर्फ वमन में है। ओके, सेम ऐसे ही यही संप्राप्ति यही गुणधर्म विरेचन के द्रव्यों में भी है, लेकिन वहां पर क्या है? अधोभाग प्रभाव है। वो मैं आपको विरेचन के वक्त पढ़ाऊंगा। अभी हम ऊर्ध्व भाग प्रभाव देखते हैं। चक्रपाणी जी क्या बता रहे हैं? ऊर्ध्व भाग प्रभावात इति ऊर्ध्व भाग दोष हरकत्वम रूप प्रभावात। आगे की लाइन में यच्च अत्र उच्यन्ते वमनम यद ऊर्ध्व भागम हरत्वम प्रभाव ऊर्ध्वम जनयेत् ऊर्ध्वयति प्रभावात ऊर्ध्वयति। मतलब क्या है? इतनी सारी संप्राप्ति होने के बाद अगर आप देखोगे तो क्या होता है? दोष पूरे शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में आ गए हैं, अभी उनको शरीर से बाहर निकालना है। अभी यहाँ पर एक सवाल ऐसे हो सकता है
सवाल भी मैं आपको बता दूं। अभी आप देखो, जो हम गुण देख रहे हैं, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, व्यवायु और विकासी, ये गुण अगर आप देखोगे तो सब में कौन सा महाभूताधिक्य है? अग्नि और वायु। देखो, उष्ण भी अग्निवायु वाला है, तीक्ष्ण भी अग्निवायु, सूक्ष्म भी अग्निवायु, व्यवायु और विकासी अग्नि और वायु। ओके, तो आप बोलोगे कि ये सारे जो गुण हैं वो अग्नि और वायु गुणात्मक है। अग्नि की गति कौन सी है? ऊर्ध्व। और वायु की, वो भी ऊर्ध्व है, तिर्यक भी है और ऊर्ध्व भी है। और अग्नि और वायु, इनकी गति तिर्यक और ऊर्ध्व होने की वजह से ऑटोमेटिकली वमन तो होने ही वाला है। तो फिर ये ऊर्ध्व भाग प्रभाव ये बताने की क्या जरूरत होगी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? किसी को पता है? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? हो। क्वेश्चन फिर से बताता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो वमन विरेचन करने वाले जो द्रव्य है वो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायु और विकासी इन गुणों से है। और ये जो सारे गुण हैं वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होने की वजह से ऑटोमेटिकली वमन तो होने ही वाला है। फिर भी चरक जी ने ऊर्ध्वभाग प्रभाव ये अलग से क्यों बताया? कोई बता सकता है? सर इनका वो पचन नहीं होता, इसके कारण क्या? नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, बता देता हूं। ऊर्ध्वभाग प्रभाव इति वमनादि नाम स्वतंत्र प्रभाव हेतु, ऐसा वो कहते हैं। वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, टीका में दिया है। ये जो है, ये अग्नि और वायु, इनको सहचर्य करने वाला ऊर्ध्वभाग प्रभाव, ये वमन द्रव्यों का प्रभाव है। मतलब मदन फल, कुटज, इक्ष्वाकु, ये जो सारे द्रव्य है, इन द्रव्यों का खुद का गुण है वो। ओके, उनका प्रभाव है वो। मतलब अग्नि और वायु ये महाभूत तो वहां है ही, लेकिन वो अग्नि और वायु महाभूत को मदद करने वाला ये ऊर्ध्व भाग प्रभाव, ये जो है, ये वमन का स्वतंत्र हेतु है। वो अग्नि और वायु को सहचर्य देकर ऊपर की तरफ दोषों की गति करने वाला है। सिर्फ और अग्नि और वायु से वमन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अग्नि और वायु गुण वाले और भी द्रव्य हैं, जैसे कि लाजा, आपको पता है लाजा। ओके, लाजा मराठी में लाया, साड़ी चलाया। ओके, और गुजराती में देखोगे तो ममरा। उनके गुणों में क्या है? वो अग्नि और वायु महाभूत के है। लाजा अग्नि प्रदीप्त करता है। ओके, लघु है तो वायु भी उसमें है ही। अग्नि और वायु दोनों का दोनों महाभूत उसमें है, लेकिन वो वमन करवाते हैं क्या? नहीं करवाते। उल्टा वो वमन को शमन करवाते हैं। लाजा क्या है? छर्दिग्न है, उसका वो प्रभाव है। ओके, मतलब यहाँ पर भले ही महाभूत है, अग्नि और वायु लाजा में भी है और मदन फल में भी है, लेकिन लाजा वमन का क्या करती है? शमन करवाती है। और मदन फल क्या करता है? वमन करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि ऊर्ध्व भाग प्रभाव ये स्वतंत्र वमन का हेतु है, जो सिर्फ मदन फल में है, लाजा में नहीं है। ठीक है, वायु और अग्नि महाभूत दोनों में है, लेकिन उनको सहचर्य करने वाला जो ऊर्ध्व भाग प्रभाव, ये जो वमन द्रव्यों का प्रभाव है, वो सिर्फ मदन फलादि द्रव्यों में है।
लाजा में नहीं है। भले ही लाजा में अग्नि और महाभूत है, अग्नि और वायु जो मदन फल में ही है, महाभूत साधर में दोनों में है, लेकिन यहाँ पर अग्नि और वायु से वमन नहीं होने वाला है। वमन कौन करवाने वाला है? ऊर्ध्व भाग प्रभाव ही वमन करवाएगा, और अग्नि और वायु महाभूत क्या करेंगे? उसको वहां पर सहचर्य देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आज रुकते हैं। आगे हम देखेंगे कि उसका कार्मुकत्व और वमन की संप्राप्ति कैसे होने वाली है। ठीक है।